और जब मां ने कहा सामने आओ, तो श्री हनुमान जी महाराज तुरंत ही ऊपर से नीचे कूद कर आए। पर किस रूप में आए? प्रभु के सामने तो विप्र रूप धरी प्रभु कहां गए हो, ब्राह्मण वेश में गए थे। अब मां के सामने श्री हनुमान जी महाराज कोई रूप बना सकते थे, पर उन्होंने वही छोटे से बंदर के रूप में आकर के खड़े हो गए। और जैसे ही मां ने देखा कि बंदर सामने खड़ा होगा, इतनी घबरा गई, इतनी डरी हुई तो थी, उनको लगा फिर भी कोई राक्षसों की कोई मायावी ये यहां घटना घटित हो गई। तुरंत अब फिर बैठी तहां विस्मय भयऊ, फिर जे पीठ कर दी उसने। हनुमान जी सामने खड़े, मां ने पीठ दिखा दी। अब देखिए हनुमान जी महाराज के स्थान पर अगर हम लोग कोई दूसरा वक्ता होता तो बुरा मानता कि नहीं, कि इतनी देर से इतनी दिनों से कथा सुना रही और आप सारे वक्ता श्रोता निर्णय करें कि आप उधर देखेंगे, हम सब लोग हमें पीठ दिखा देंगे, तो हमें क्या इससे बड़ा प्रमाण पत्र मिलेगा कि कथा के कोई देखना ही सुनना ही नहीं चाहता। मां ने पीठ दिखा दी, पर हनुमान जी महाराज जी कथावाचक कौन होता है? जो अर्थ लेने की कला जाने। और हनुमान जी कैसे अर्थ नहीं, सुंदर अर्थ लेना जाने। हनुमान जी बड़े प्रसन्न हो गए। जहां मां ने पीठ दिखा दी, हनुमान जी ने कहा मां तुमने बिल्कुल ठीक किया, क्योंकि सुंदर तो भगवान की कथा ही है, ये कथावाचक तो बंदर ही है। आपने बिल्कुल ठीक किया, जरा भी बुरा नहीं माना। और फिर मां के मन में जिज्ञासा, नर बानर ही संग कहूं कैसे, ये कैसे नर और बानर हमारे प्रभु। अब ये हनुमान जी विश्वास दिलाने का प्रयास करे, राम दूत मैं मां तू जान की सत्य शपथ, मां मैं उनका दूत हूं, उन्होंने भेजा है। उनका ये तो कोई भी बोल सकता, मां मैं शपथ ले रहा हूं, कसम खा रहा हूं। ये भी झूठी कसम भी खाई जाती है ना। न्यायालय में जाओ, जितने लोग गीता उठा करके कहते मैं जो कुछ बोलूंगा सत्य बोलूंगा और झूठ के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा, झूठ भी कसम खाई जाती है। तो इनका झूठी कसम भी तो खा सकता है कोई। मां तो मन में संदेह हो गया है, उनका मोरे हृदय भरोसतम। अब क्या करें, उनका सत्य शपथ करुणा निधान की, उस शब्द का प्रयोग किया। महामंत्र जो प्रिया प्रियतम दोनों के अंतरपुर का शब्द था, वो कोई नहीं जानता था। तब मां को समझ में आ गया। फिर वो दिव्य संवाद जो हुआ है श्री हनुमान जी और श्री किशोरी जी के बीच में, पर मां बड़ी व्याकुल है। हनुमान जी आश्वासन दे रहे हैं, मां थोड़ा धैर्य रखो, कपिन सहित ही है रघुबीरा। और तब मां के मुंह से निकल गया, है सुत कपि सब तुम ही समा, जातुरान भट्ट बलवाना, मोरे हृदय परम संदेहा, सुनत कपि प्रगट कीन निज देहा, स्वर्ण शैलावदेहम। श्री हनुमान जी महाराज का फिर से वो पुनर्दिव्य स्वरूप सामने आया। हनुमान जी आप जानते ना, स्वर्ण माभा, सुनत कपि प्रगट कीन निज देहा। और जब वो विराट रूप हनुमान जी महाराज ने मां के सामने प्रकट किया, तुरंत हनुमान जी कितने सावधान हैं, मां देखने लगी कि वास्तविक रूप तुम्हारा कौन सा है। ये विराट रूप ही है, ये छोटा नन्हा कपि सा रूप, तुम्हारा कौन सा रूप विराट है। तो तुरंत हनुमान जी महाराज छोटे फिर से बने गए। उनका सुनु माता शाखा मृग, नहीं बल बुद्धि विशाल, प्रभु प्रताप ते गरुड़ही, खाई परम लघुव्याल। मां मेरा वास्तविक रूप तो यही है, मैं तो इतना छोटा है, ये जो दिखाई दे रहा है वो हमारे प्रभु का प्रभाव है, मुझ में कोई विशेषता नहीं है। और तब मां को अब पूरी तरह से संतोष हो गया। गोस्वामी जी लिखते हैं, मन संतोष सुनत कपिबानी, भगति प्रताप तेज बलसानी। ऐसा परिपूर्ण व्यक्तित्व उनको लगा, ये तो हमारे प्रभु का भेजा हुआ मेरा पुत्र है। और तब वे कहते हैं आशीर्वाद। अब मां ने खोल दी, ऐसी वर्षा शुरू कर दी, हो हुतात बलशील निधाना। बेटा मैं चाहती हूं तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे
समग्र बल और बल के साथ शील भी उत्पन्न हो हुतात बलशील निधाना, अजर अमर गुण निधि सुत हो। बेटा तू अजर हो जा, कभी वृद्धावस्था तुम्हें कष्ट ना दे, तू अमर हो जा बेटा। देखिए मां जब आशीर्वाद दे रही जगत जननी, और तब श्री हनुमान जी महाराज सुन रहे हैं, सारे गुण में क्या गिनाऊं, सारे गुण तुम में समाहित हो जाए। अजर अमर गुण निधि सुत हो, इतने आशीर्वाद दिए, अगर हमको एक भी मिल गया होता हम लोग तो नाचने लगते, काम बन गया हमारा। हनुमान जी पर कोई प्रभाव नहीं, बिल्कुल हनुमान जी निश्चेष्ट बैठे हैं। इतने 5 आशीर्वाद श्री हनुमान जी महाराज को दिया है, कोई प्रभाव नहीं। तब मां ने समझ लिया इस पुत्र की जो भूख है वो कुछ और है, क्योंकि भगवान श्री राम से जब मिलन हुआ था, वो प्रसंग मैंने कथा के पहले दिन कहा था, जब प्रभु और हनुमान जी का मिलन हुआ, याद है ना वो प्रसंग, भूल तो नहीं गए। तो जब प्रणाम किया और प्रभु से उन्होंने कहा, प्रभु नाथ जीव तब माया मोहा, सो निस्तरई तुम्हारे छोहा। प्रभु मैं तो भूल गया आपका, पर आप कैसे हमें भूल गए? ये जीव तो भूल जाए, माया मोह में पड़ा हुआ फंसा हुआ है। प्रभु ने कहा तुम भजन करो। उनका प्रभु हमें भजन किसको कहते ये हम मालूम ही नहीं था, पर मैं रघुवीर दुहाई, जानो नहीं कछु भजन उपाय। और तब वे कहते नाथ जीव तब माया मोहा, ये हम सबकी ओर से प्रार्थना की है हनुमान जी ने प्रभु को, अपने लिए नहीं। आप मत समझ लीजिए कि हनुमान जी माया मोहग्रस्त है, वो हमारे जीवाचार्य के रूप में प्रार्थना करते हैं। नाथ जीव तब माया मोहा, सो निस्तरही तुम्हारे छोहा। प्रभु आपका छोह जब जीव को मिलेगा, तभी वो मोह की समस्या का समाधान होगा। प्रभु ने कहा अगर छोह चाहिए तो तुमने रॉन्ग नंबर डायल किया है, उधर जाना पड़ेगा, वहां मिलेगा छोह। ये छोह का मतलब आप जानते हैं, ये उत्तर प्रदेश में नन्हे बालक के प्रति जो प्यार वात्सल्य माता के हृदय में होता है, उसको छोह कहते हैं। तो मां ने जब 5 आशीर्वाद दिए, हो हुतात बलशील निधाना, अजर अमर गुण निधि सुत हो, समग्र गुण तुम में समाहित हो, पर हनुमान जी को कोई असर नहीं, उनका हमारी समस्या का समाधान नहीं हुआ। और तब मां ने वो अंतिम आशीर्वाद दे दिया, करऊ बहुत रघुनायक छोहू। हे हनुमान मेरा प्रियतम तुम्हें बहुत बहुत सदा सदा के लिए प्यार करे, बहुत तुम पर वर्षा करे लाछोह की। वो आशीर्वाद जहां हनुमान जी महाराज के कान में पड़ गया, महाराज जी कहते चमत्कार हो गया, हनुमान जी महाराज नाचने लगे। सुनो कृपा, देखिए इसलिए अंतर शब्द कर दिया। 5 आशीर्वाद सुन करके नहीं प्रसन्न हो गए, सुनई कृपा करी अस सुनी काना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। नाचने लगे, बार बार पद नाय सीसा, बोला वचन जोरी कर कीसा। अब कृत कृत्य भयो मैं माता, आशिक तव अमोघ विख्याता। क्या तात्पर्य हुआ? महाराज जी कहते ये 5 आशीर्वाद जो दिए, ये हमारा शरीर जो पंच जो है कोश से रचित है, ये 5 कोश के रूप में हनुमान जी का नया जन्म हो रहा है। 5 कोश तो तैयार हो गए, हनुमान जी का श्री विग्रह शरीर तो तैयार हो गया, पर अभी प्राण का संचय नहीं हुआ था। जहां कहां माने कि मेरे प्रियतम तुम्हें बहुत प्यार करे। अब वो अंतिम पुरुषार्थ को, जीव को प्रभु से प्रेम करना है, उनकी भक्ति करना है, वो भी क्षमा कर दिया। अब तुम्हें नहीं करना है, मेरे प्रभु ही तुमसे प्रेम करेंगे। वो प्राणों का संचार हो गया, हनुमान जी महाराज का नया जन्म हो गया। बोलिए सियावर रामचंद्र की। श्री राम किंकर प्रभु शरणं प्रपद्ये।